अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान ने ओडीआई के बाद टी20 सीरीज़ में भी फतह हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने तीसरे टी20 मैच में भी श्रीलंका को शिकस्त देकर सीरीज़ में वाइट वॉश कर लिया। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले गए 3 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर अब सीरीज़ अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की जानिब से जीत के लिए दी गए 181 रन के जवाब में श्रीलंकन टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 144 रन ही बना सकी थी। धुआंधार निफ्ट सेंचुरी स्कोर करने वाले शुएब मलिक मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद आमिर ने 4, फ़हीम अशरफ ने 2, जबकि अमाद वसीम, मोहम्मद हफीज़ और हसन अली ने 1-1 विकेट हासिल की। इससे कबल श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था, तो पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज़ फ़खर जमान और उमर अमीन ने किया। दोनों ओपनर्स ने इनिंग का आगाज़ पुरएतमाद अंदाज में किया और 57 रन की शराकत कायम की। ताहम फ़खर जमान 31 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके कुछ ही देर के बाद 91 के मजमूई स्कोर पर उमर अमीन भी आउट हो गए। 45 रन बनाकर उमर अमीन 45 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे थे। ओपनर्स के आउट होने के बाद शुएब मलिक और बाबर आजम ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों ने 75 रन की शराकत कायम की। ताहम शुएब मलिक 166 के मजमूई स्कोर पर 51 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बाबर आजम की 34 रन की जारहाना इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 181 रन बनाए थे। दूसरी जानिब समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इजहार ख्याल करते हुए मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि आज कौम की कुर्बानियां जीत गई। शुक्रिया श्रीलंका, शुक्रिया पाकिस्तान टीम ने बहुत उम्दा खेल पेश किया। पीसीबी और सिक्योरिटी इदारों की शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अगर हम बात करें ओडीआई में भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5-0 से शिकस्त दी थी और इसी तरह टी20 मैचेस में भी पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की टी20 में ये छठी जीत है, क्लीन स्वीप जो किया है पाकिस्तान ने, छठी जीत है। पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीता था, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 जीता, जिसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड 11 के खिलाफ 1 जीता था और अब श्रीलंका के खिलाफ भी टी20 सीरीज जीत गया है। मेन बात यह थी कि 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था। श्रीलंकन टीम 2009 के बाद अब पाकिस्तान का दौरा करने आई। उनको जिस तरह के सिक्योरिटी दी गई, जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, जो स्टेडियम था वो पूरा शायकीन क्रिकेट से भरा हुआ था और बहुत देखने वाला मूवमेंट थी। पाकिस्तान ने कल अलबत्ता जीत लिया, लेकिन श्रीलंकन कप्तान जो थे वो भी, उनका भी कहना था कि वो ये इस्तकबाल को कभी नहीं भूलेंगे, वो इसे हमेशा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं उनके हवाले से। शायकीन क्रिकेट के लिए पाकिस्तान आए और दोबारा भी आएंगे, उनका कहना है। उन्होंने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा मुल्क है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जबकि शायकीन क्रिकेट के लिए पाकिस्तान आए और दोबारा भी आएंगे। लाहौर के मुकामी होटल में चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर का कहना था कि 1996 वर्ल्ड कप के मौके पर पाकिस्तान आया था और यहां से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। समाथी पाला ने कहा कि हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमने पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली का हिस्सा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। श्रीलंकन बोर्ड के सदर का कहना था कि पाकिस्तान में बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं। क्रिकेट शायकीन के लिए पाकिस्तान आए हैं और दोबारा भी आएंगे। उन्होंने कहा कि कोई हारता है तो कोई जीतता है, लेकिन ताल्लुकात भाइयों की तरह बरकरार रहते हैं। हमारा किरदार खत्म हो गया, अब खिलाड़ियों की बारी है। इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और 9 साल पहले आने वाले साने को भुला देना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की सदर समाथी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि दुनिया को पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान दीगर खेलों के लिए भी महफूज है। नजम सेठी ने बताया कि अगले साल अप्रैल में एशिया कप इमर्जिंग प्लेयर्स पाकिस्तान में होगा, जिसमें 6 टीमें शिरकत करेंगी। जो श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से बयान सामने आया कि पाकिस्तान आके खुशी हुई है और पाकिस्तान आएंगे दोबारा भी, ये एक बहुत अच्छा बात उन्होंने अच्छी बात की है कि अगर हम बात करें तो श्रीलंका भी 30 साल तक दहशतगर्दी की जंग में रहा, लेकिन श्रीलंका ने उससे लड़ाई की और वो बाहर निकला। आज हम भी दहशतगर्दी की जंग से लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम
मुल्क के हालात पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं, मतलब दहशतगर्दी की लपेट से मुल्क निकल आया है। और जो हमारे चेयरमैन नजम सेठी साहब ने कहा है कि एशिया कप अगले साल अप्रैल में पाकिस्तान में होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि 6 टीमें इसमें शरीक होंगी, जो एक बहुत अच्छी बात है। इससे दुनिया को मैसेज आएगा कि पाकिस्तान महफूज है। अगर एक टीम आई है तो इस तरह दूसरी टीमें भी पाकिस्तान आकर खेलेंगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान और मैच के हवाले से ही सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की जो नोक झोंक थी, वो ट्विटर पर होने वाली नोक झोंक जो थी वो बहुत वायरल हो गई है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में शुएब मलिक की शानदार परफॉर्मेंस पर उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला और इनाम के तौर पर हैवी बाइक भी मिली, जिस पर सानिया मिर्ज़ा ने फ़ौरन सोशल मीडिया पर अपने मियाँ की बाइक पर बैठी हुई तस्वीर पोस्ट की और खुशी में पैगाम दिया, चलें फिर से। लेकिन शुएब मलिक ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। सोशल मीडिया पर अहलिया सानिया मिर्ज़ा के पैगाम पर शुएब मलिक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने रवायती शोहरों की तरह फ़ौरन पैगाम भेजा, बस मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद जब सानिया मिर्ज़ा ने शुएब मलिक की हैवी बाइक पर शादाब खान को बैठे देखा तो वो रवायती बीवियों की तरह नाराज़ भी दिखाई दी और उन्होंने कहा, ओके कोई मसला नहीं, मेरा ख्याल है मेरी सीट पर कोई और बैठ गया है। सानिया मिर्ज़ा की नाराज़गी पर शुएब मलिक ने भी फ़ौरन अपनी बेगम को मनाने के लिए पैगाम भेजा, अरे नहीं, शदाब को तो ग्राउंड में ही उतार दिया, शदाब को साथ बिठाने का चक्कर ही नहीं। शदाब ने मियाँ बीवी के दरमियान जब जुमलेबाजी देखी तो पहले मुस्कुराए और फिर रवायती देवरों की तरह भाभी से माफ़ी मांग ली। मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड अपने नाम करने के बाद जब शुएब मलिक ने मीडिया से बातचीत की तो उनसे इस हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि सानिया मिर्ज़ा क्यों नहीं आई मैच देखने जबकि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि वो सियालकोट पर अपनी सास के पास हैं और खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। हैवी बाइक चलाने से मुतल्लिक सवाल पर शुएब मलिक ने कहा था कि पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक जो हैं अक्सर मीडिया की नज़र में रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो बाइक के हवाले से भी आपने उनकी देखी किस तरह से ट्विटर पर उनकी नोक-झोंक हुई और जो वायरल भी काफ़ी हुई। सानिया मिर्ज़ा आजकल लाहौर आई हुई हैं लेकिन वो मैच देखने नहीं आई क्योंकि जैसा भी शुएब मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो सियालकोट पर अपनी सास के पास हैं और पाकिस्तान के खाने जो हैं उनको इंजॉय कर रही हैं। बात करेंगे आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर मौजूद है। आईसीसी ने टीमों और खिलाड़ियों की नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी है जिसमें पाकिस्तान का 6ठा नंबर है। अगर हम बात करें वनडे के टीम्स के हवाले से तो नई रैंकिंग के मुताबिक टॉप 3 में जनूबी अफ्रीका पहले नंबर पर है, भारत दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि फहरिस्त में पाकिस्तान का 6ठा नंबर बरकरार है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली सहरे फहरिस्त हैं, जनूबी अफ्रीका के एबी डिविलियर्स दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के बाबर आजम का 4था नंबर है। बल्लेबाजों की टॉप 20 फहरिस्त में बाबर आजम के अलावा कोई पाकिस्तानी बैट्समैन मौजूद नहीं है। वनडे रैंकिंग में बॉलर्स की फहरिस्त में पाकिस्तान के नौजवान बॉलर हसन अली सहरे फहरिस्त हैं, जबकि टॉप 20 की फहरिस्त में हसन अली के अलावा कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर मौजूद नहीं। वनडे के ऑलराउंडर में प्रोफेसर हफीज़ बददस्तूर पहले नंबर पर बराजमान है, जबकि ऑलराउंडर की फहरिस्त में कौमी टीम के अमाद वसीम का 14वां नंबर है। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका से वनडे और T20 की सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम ने वाइट वॉश किया। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग एक्शन टेस्ट के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान आईसीसी ने मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया था और उन्हें 14 रोज़ के अंदर बायोमैकेनिक टेस्ट की हदायत की थी। अगर हम बात करें मोहम्मद हफीज़ का जो बॉलिंग एक्शन है वो पहले भी 2 बार रिपोर्ट हो चुका है, जिसके बाद वो क्लियर हो गया था। उनका एक दफ़ा भारत में भी टेस्ट हुआ था, अब वो इंग्लैंड में गए हैं जहां उनका 1 नवंबर को टेस्ट रहेगा और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो ये टेस्ट पास कर लेंगे और देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है। जब बात करें विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में तेज़ तरीन 9000 रन मुकम्मल करके इब्राहिम डी वेलिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली ने तेज़ तरीन 9000 रन बनाने का यह कारनामा गुज़श्ता रोज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के तीसरे वनडे मैच में अंजाम दिया। ये उनके कैरियर का 202वां मैच था जिसमें उन्होंने 194 इनिंग्स खेली और उनकी जानिब से छक्का लगाकर जब ये रिकॉर्ड अपने के नाम किया गया तो उसके बाद उन्होंने अपने साथी प्लेयर के साथ बैट लहराकर इसका खुशी का इजहार किया। अगर हम बात करें विराट कोहली इंडियन प्लेयर हैं जो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं और उनके नाम एक नया रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। और आगे बात करेंगे हम सियासी
कायदीन के हवाले से भी कराची के मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में सिंध और पंजाब के अरकान सूबाई असम्बली के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। लाहौर में पाकिस्तान श्रीलंका की क्रिकेट टीमों ने रंग जमाया तो कराची में सिंध और पंजाब असम्बली के अरकान ने क्रिकेट का मैदान सजाया। और कराची की मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में सिंध और पंजाब के अरकान सूबाई असम्बली के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। सिंध की टीम ने पाकिस्तान को 193 रन का टारगेट दिया, ताहम पंजाब अरकान असम्बली की टीम 135 रन ही बना पाई और सिंध अरकान असम्बली ने मैच 158 रन से जीत लिया। दोस्ताना मैच में सियासतदान क्रिकेटर्स के रूप में नजर आए। सिंध टीम की क़यादत वज़ीर आला मुराद अली शाह और पंजाब टीम को मियां मुनीर अहमद ने लीड किया। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके को हाथ से जाने ना दिया और इमरान खान को मशवरा देते हुए कहा कि साबिक क्रिकेटर अगर कुछ और काम की जगह क्रिकेट खेलते तो ज़्यादा अच्छा रहता, वो क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।